जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं ऋषि शुक्ला और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कास्टिंग। ठीक है ना। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो थिंग इज दैट ना कि जैसे कोई भी टॉपिक मैं चालू करता हूँ तो उसका बहुत बेसिक से चालू करता हूँ। आई थिंक कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं, ऐसी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ जिससे रिक्शा चालक को भी समझ में आ जाए कि भैया ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ाने जा रहा हूँ और आप खुद सोचिएगा कि ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं। तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत विशालकाय टॉपिक है। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा सब टॉपिक है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई भी कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या, एक लाइन में बताने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जैसे मान लो रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल, ठीक है ना। मदर नेचर आपको डायरेक्ट एल्युमिनियम का बर्तन बना करके नहीं देती है। मदर नेचर आपको क्या दी है? बॉक्साइट दी है। बॉक्साइट क्या है? ओर है। ठीक है। ओर को फिर प्रोसेस करके तुम क्या करते हो? अल्टीमेटली फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो जो तुमको चाहिए। ठीक है ना। तो इधर क्या था? रॉ मटेरियल। इधर क्या था? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस घुसेगा और उसके बाद तुम्हारा क्या मिलेगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में तुम क्या कर रहे हो? मशीन, मैन पावर, ठीक है, दोनों लगेगा। मशीन लगेगा और मैन पावर लगेगा। ठीक है। वो क्या कन्वर्ट करेगा? रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करेगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? यही तुम्हारा लक्ष्य है। ठीक है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी। ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। चलो अब देखो, ये है तुम्हारा बॉक्साइट। ये क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है भैया? वो है किसका? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम जो है रॉ फॉर्म में नेचर में उपलब्ध नहीं होता है। नेचर में किस फॉर्म में उपलब्ध है? इस फॉर्म में। ठीक है। अब अगर झारखंड की बात करें, ठीक है, आप सभी बच्चे झारखंड से हैं, तो झारखंड में अगर पूछा जाए आपसे कि बॉक्साइट का कंसंट्रेशन कहाँ पे बॉक्साइट के माइंस से बताइए, तो हम आपको बताते हैं कहाँ पे भैया? तो लोहरदगा में, क्योंकि रांची की जस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना। तो लोहरदगा में खमार पाट है। ठीक है। तो ये सब माइंस है। ठीक है। जहां से क्या करती है? हिंडाल्को कंपनी है, बॉक्साइट ले जाती है। ठीक है। और मूरी में इसका क्या है? प्रोसेसिंग प्लांट। बॉक्साइट को प्रोसेस करके क्या बनाती है? एल्यूमिनियम। ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब देखो, ये माता जी को देख रहे हो? माता जी क्या कर रही है? बर्तन धो रही है। ठीक है। तो ये क्या लगता है? यहां से यहां पहुंचोगे कैसे? यहां से यहां पहुंचेंगे कैसे? तो बीच में कौन आ जाए? मशीन प्लस मैन पावर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब यही एल्यूमिनियम, जो रॉ एल्यूमिनियम मिलेगा, तुम इससे बहुत सारी चीजों को बना सकते हो। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, केवल एल्यूमिनियम को यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी डक्टाइल, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत कम होता है। एल्यूमिनियम वायर देखे हो कभी? बहुत डक्टाइल होगा, ऐसे ऐसे मोड़ सकते हो, है कि नहीं? लेकिन ये बर्तन देखो, इसको मोड़ सकते हो क्या? इसको नहीं मोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है? कुछ ना कुछ एलॉइंग एलिमेंट, बाहर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को डाले हैं ताकि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो? चेंज। समझ में आ रहा है? अपनी आवश्यकता के अनुसार से। ठीक है। अब जैसे ड्यूरालुमिन होता है, ड्यूरालुमिन एक एलॉय है एल्यूमिनियम का ही, ठीक है, जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे एरोप्लेन बनाने में। ठीक है। स्पेस में कोई भी तुम स्पेस व्हीकल भेज रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें ड्यूरालुमिन यूज होता है। ठीक है। तो ड्यूरालुमिन क्या है? एल्यूमिनियम का अलॉय। लेकिन पहले एल्यूमिनियम प्राप्त करना होगा, है कि नहीं? अब एल्यूमिनियम किससे प्राप्त हो रहा है? बॉक्साइट से। अब एल्यूमिनियम में क्या किया तुम? एलॉइंग एलिमेंट डाला। ठीक है।
उसके प्रॉपर्टी को इनहेंस किए अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। और उसके उपरांत क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू उसका शेप को चेंज किया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब शेप चेंज करके ये बना दिया, है कि नहीं? अब शेप चेंज करके देखो ये कार्बोरेटर, कार्बोरेटर देखे होंगे आजकल तो एफआई इंजन आ गया है, बट द थिंग इज दैट पहले जो भी व्हीकल्स होते थे उसमें क्या यूज होता था, कार्बोरेटर यूज होता था कि नहीं? एसआई इंजन, ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है, जो भी पेट्रोल इंजन है उसमें क्या यूज होता था, कार्बोरेटर। अब तुम कार्बोरेटर का शेप देखो कितना कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? बहुत कॉम्प्लेक्स शेप। इसको बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा तुमको, लेकिन बहुत ही आसान अगर तरीका समझ जाओ, ठीक है। यही मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम से क्या करना है हमको, कार्बोरेटर तक पहुंचना है। पहुंचो कैसे? मैन पावर और मशीन लगा के, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? अब इधर देखो तुम, एलॉय व्हील दिख रहा होगा, इधर एलॉय व्हील दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ये भी क्या है, एल्यूमिनियम का ही एलॉय का व्हील बनाए हुए हैं, ठीक है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये देख लो, बॉटल दिख रहा होगा तुमको, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल है, ठीक है। ये क्या है, केन है, ठीक है, जो कि कोका कोला बियर जो भी ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स है, ठीक है, समझ पा रहे हो? और ये क्या है, यूटेंसिल्स है, ठीक है। ये देखो इंजन का एक पार्ट है, ठीक है। ये सब किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम से ही बना हुआ है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? अब ये देखो, ये पूरा क्या है, चेसिस है, किसका, फोर व्हीलर का, ठीक है। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम का ही अलॉय यूज हो रहा है। एल्यूमिनियम की खासियत क्या है पता है? देखो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट देखो तो 680 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्या होगा ना, रॉ एल्यूमिनियम जैसे ही तुम निकालोगे, ठीक है ना, फर्नेस से मेल्टेड फॉर्म में रहेगा, जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होगा ना, तो सॉलिडिफाई होने के उपरांत उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, किसका, ऑक्साइड, किसका, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल पाया जाता है, सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में मेटल कोई पाया जाता है, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम। चारों तरफ देखो तुमको सब जगह इसका एप्लीकेशन मिल जाए एल्यूमिनियम का, इजंट इट, ठीक है ना? तो तुम देखो क्या बोले तुमको कि एल्यूमिनियम का यूज क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसका वेट बहुत ही कम होता है, बहुत हल्का होता है। देखो एल्यूमिनियम का बर्तन और स्टील का बर्तन तुम उठा करके देखो, तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहा है, ठीक है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है। अब तुम देखो दो प्रकार का कूलर मिलता है आजकल मार्केट में, एक 10,000 का और एक टीने वाला कूलर मिलता है 4,000 का, 3,000 का, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है उसके अंदर जो वाइंडिंग रहता है, दोनों में कॉपर वाइंडिंग कर देता है क्या? नहीं, एक में एल्यूमिनियम वाइंडिंग रहता है, एक में कॉपर वाइंडिंग रहता है। तो कॉपर वाइंडिंग वाला जो तुम्हारा कूलर रहेगा ना, वो कितने साल तक चलता है, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल। लेकिन ये जो टीना वाला कूलर रहता है 2 साल में बैठ जाएगा तुम्हारा, एल्यूमिनियम वाइंडिंग रहता है। एल्यूमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है कॉपर के रिस्पेक्ट में। अगर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तुम तो 1080 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसका कितना है, 600-650, मतलब बिटवीन 650 एंड 700 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो हीट होने के कारण क्या हो, कंटिन्यूअस तुम चला रहे हो तो बोलते हैं ना मोटर चल गया। तो किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, अब अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, सुपर कंडक्टर नहीं है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली शो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस होगा तो हीटिंग इफेक्ट उसमें आएगा, H=I²R। गर्म होते होते क्या होगा, वो मेल्ट करके खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम को हम पढ़ रहे हैं। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट तुम देख रहे हो, ये सब कोई ना कोई विधि से बनाया हुआ है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो यही है तुम्हारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट क्या है, फिनिश प्रोडक्ट मतलब तुम्हारा जो डिजायर्ड ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, तुम ऐसा चाहते थे तो ऐसा ही मिला, अब तुम केन ऐसा चाहते हो तो ऐसा मिल गया, बॉटल ऐसा चाहते थे तो ऐसा मिल गया, इजंट इट? समझ पा रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। एलॉय व्हील ऐसा चाहते थे तो एलॉय व्हील मिल गया, ठीक है। चलो बात करते हैं। अब देखो तुमको दिखाए थे कि जो अम्मा जो बर्तन मांज रही थी, ठीक है, हमारे यहाँ तो बटुआ बोलते हैं उसको, आप लोग यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बनता किस प्रोसेस से, ठीक है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इसका क्या है, ये देख रहे हो, ये दिख रहा है तुमको, यस, ठीक है। ये शीट रहता है किसका, एल्यूमिनियम का। ये क्या है, शीट है किसका, एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये क्या है, फॉर्मिंग प्रोसेस है। क्या है ये, फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। बताइए फॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ, उसका शेप चेंज करना, उसका क्या करना, शेप चेंज करना। इसमें मेल्ट नहीं करना है, ठीक है। मेल्ट करके तुमको शीट मिल जाएगा, किसका, एल्यूमिनियम का शीट। देखिए ना, रोल्ड करके मिलता है, गाड़ी में कभी देख रहे होगे जाते समय, तो पीछे में
क्या करता है उसको बांध करके ले जाता है ट्रक से, तो शीट मिलता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का शीट मिल गया, तुम क्या किए पंचिंग करके पंच करके क्या किए ऐसा 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 निकाल लिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया रॉ मटेरियल हो गया, किसके लिए, वो बटुआ जो बनाना है अल्टीमेटली, यहाँ देख रहे होगे, ठीक है, ये जो बटुआ बनाना है अल्टीमेटली उसके लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल है, क्या है रॉ मटेरियल। अब तुम इसको क्या किए कि स्पिनिंग ऑपरेशन कर रहे हो, किसमें, लेथ में, किसमें, लेथ में, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या सर बोल रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और अब अगर आपको स्पिनिंग नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, तो छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा यार यूट्यूब में जाकर के देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो स्पिनिंग ऑपरेशन में क्या है कि इसको पहले इस पे सेट किए, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये वही शेप है जो तुमको शेप चाहिए, ठीक है। अब पीछे से क्या करते हैं ना, फॉर्म टूल यूज करते हैं। अब ये घूमेगा बहुत स्पीड में, अब धीरे धीरे पीछे से प्रेशर देते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका शेप लेते जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, देखो फॉर्म टूल से इधर क्या कर रहा है, धीरे धीरे दबा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, दबा रहा है, पुश कर रहा है फॉर्म टूल से, तो क्या होगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे शेप लेते जाएगा कि नहीं, ठीक है। देख रहे हो तुम, इसमें देखो, इसमें और पिक्चर क्लियर हो रहा हो, ये देखो ये टूल लेकर के खड़ा है, फॉर्म टूल है कि नहीं, समझ पा रहे हो नहीं। अब अल्टीमेटली धीरे धीरे ऐसा ऐसा शेप लेते जा रहा है, देख रहे हो ऐसा शेप ले लिया कि नहीं, ठीक है। और अल्टीमेटली करते करते देखो निकाल लिया इधर बटुआ, दिख रहा है तुमको, ठीक है। फॉर्मिंग ऑपरेशन, ये क्या है, फॉर्मिंग ऑपरेशन, इट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये बस तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए कि भैया मैन्युफैक्चरिंग से आपको हम अवगत करवा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, आयरन ओर है, ये क्या है आयरन ओर, ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट कुछ भी ले लो, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहे हैं झारखंड में हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सब कहाँ मिलता है, पश्चिमी सीन, नुआ मंडी माइंस सुने होंगे तुम लोग, एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस है, ठीक है, आयरन ओर का, ठीक है। वहीं से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या करती है, आयरन ओर मंगवाती है और उसको प्रोसेस करके क्या में कन्वर्ट करती है, आयरन में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये जो है, ये जो आयरन निकलेगा यहाँ से, इसको प्रोसेस करने के बाद क्या मिलेगा तुमको, आयरन मिलेगा, है कि नहीं। अब ये आयरन से तुमको रेल का पटरी बनाना है, रेल का पटरी बनाना है, कैसे बनाएंगे। अब ये देखो ये क्या है, लेथ बेड है, क्या है ये, लेथ का बेड, ठीक है। ये कास्ट आयरन से बना रहता है, किससे बना रहता है, कास्ट आयरन, ये भी कास्ट आयरन से बना रहता है, प्लस डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट यूज होता है इसमें, ठीक है, डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट। अभी इंट्रोडक्टरी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है अभी तक का, ठीक है, कि कौन कौन सा अलॉइंग एलिमेंट डालने पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये दिख रहा है तुमको, पानी वानी सप्लाई होता है तो वहां पे ये यूज होता है कि नहीं, ठीक है। अब ये भी किससे बन रहा है, आयरन से ही बन रहा है, ठीक है कि नहीं। आयरन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होगा, देखो कार्बन का परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि उसको आयरन बोलेंगे कि उसको स्टील बोलेंगे, ठीक है। 2.14% से कम होगा तो उसको स्टील बोलेंगे, 2.14% से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन बोलेंगे, ठीक है। अब स्टील में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, ठीक है। देखो आयरन है ना, आयरन है सॉलिड सॉल्यूशन, क्या है ये, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, दो सॉलिड को मिला करके एक सॉल्यूशन और उसको फिर क्या कर रहे हो, सॉलिडिफाई कर। तो आयरन इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन, कार्बन जो होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है, आयरन में मिक्स होता है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, उसके इंटरस्टिशियस में, उसके गैप्स में जाकर के, जैसे एटम्स हैं आयरन के, तो एटम का क्या है, स्टैकिंग है, सेट कर रहा हूं ना एटम आयरन का, तो बीच में कहीं जगह हुआ तो वहां पे क्या जाकर के घुस गया, कार्बन, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का परसेंटेज के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि वो स्टील है, कि वो कास्ट आयरन है, कि वो क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट तब बोलेंगे जब 6.67% से ज्यादा हो जाए कार्बन की मात्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कास्ट आयरन का अलग प्रॉपर्टी है, स्टील का अलग प्रॉपर्टी है, तो जहां पे तुमको जैसा चाहिए होगा वैसा तुम इस्तेमाल कर लेना। जैसे कहीं पे तुमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, जैसे ये देखो, ये तुमको दिख रहा है, ये क्या रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। लेथ का ये बेड है और ये बोल्टेड रहेगा किसके साथ, जमीन पे, जमीन के साथ ये बोल्टेड रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरी मशीनरी फिट होती है, ठीक है ना। अब ये सिंगल कास्टिंग है, एक ही बार में कास्ट करके ऐसा इंट्रिकेट शेप प्राप्त किया है, तुम देख रहे हो कितना इंट्रिकेट शेप है, इंट्रिकेट मतलब कठिन, जटिल, जटिल शेप, ठीक, समझ पा रहे हो क्या बात कर, ठीक। तो ये किससे बना है, कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन का बना प्रॉपर्टी हो, ठीक।
क्या क्या प्रॉपर्टी है उसका थोड़ी देर के बाद देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलो अब यहाँ आ जाओ, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये दिख रहा होगा तुम्हारा प्राइमरी प्रोसेस, ये क्या है प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या है, कास्टिंग, पाउडर मेटलर्जी एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना। अब ये तीनों जो है कास्टिंग और पाउडर मेटलर्जी और ये ठीक है, ये किसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी प्रोसेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी प्रोसेस। अब तुमको मान लो एल्यूमिनियम फॉयल दिख रहा था या फिर एल्यूमिनियम का शीट बनाना, ठीक है ना, तो उसमें क्या कर रहे हो तुम, उसका शेप चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, शेप चेंज कर रहे हो। लेकिन शेप चेंज करने के लिए तुम क्या करोगे, बॉक्साइट पे करके आओगे, नहीं, एल्यूमिनियम का ब्लूम्स एंड बिलेट्स, देखो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इस शेप में या फिर ये प्लेट शेप में, ये ब्लूम शेप में, ये क्या लोगे तुम, रॉ मटेरियल की तरह यूज करोगे, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे तुम, फॉर्मिंग करोगे, ठीक है। इसको रोलिंग के थ्रू भेजोगे, रोलर्स के थ्रू भेजोगे, तो इससे क्या होगा, डायमेंशन डिक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन डिक्रीज होगा और इसका लेंथ बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे प्राप्त करेंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो रॉ एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू ब्लूम्स एंड बिलेट्स बनाते हैं, जो कि यूज होगा क्या, फर्दर ऑपरेशन के, फॉर्मिंग करना। देखो जैसे ये क्या बोल दिया, प्राइमरी प्रोसेस बोल दिए, ठीक है। अब ये देखो क्या है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस। डिफॉर्मेशन प्रोसेस मतलब क्या कर रहे हैं, इसको तुम अब डिफॉर्म करोगे, इसका शेप चेंज करो, समझ पा रहे हो कि नहीं, इसका शेप चेंज करोगे, किसके द्वारा, फोर्जिंग के द्वारा। फोर्जिंग आज से हो रहा है, किसी भी लोहार दुकान में चले जाओ, क्या करता है वो, गर्म करके लोहा को पीट करके उसका शेप चेंज करता है। जैसे तुमको चीजल बनवाना है, छेनी, हिंदी में छेनी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीजल। तो चीजल देखो लोहार बना देता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करता है वो, आयरन ओर लेकर के आता है आयरन ओर से पहले ही आयरन उसको मिल चुका होता है और उसको क्या करता है, गर्म करके उसका बॉडी मार के उसका शेप चेंज करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए, किसको, लोहार, ठीक है, ब्लैक स्मिथ को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन देगा, कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग से रॉ मटेरियल मिला, ठीक है। फिर तुम उसको जैसा शेप में देना चाहते हो कहां भेजे, डिफॉर्मेशन प्रोसेस, डिफॉर्मेशन प्रोसेस में भेजे। तो क्या है, फोर्जिंग है, रोलिंग है, शीट मेटल ऑपरेशन और एक्सट्रूजन है। तो ये सब के द्वारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप तुमको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको। जैसे रेल की पटरी तुम देखे थे ना, ठीक है, मटेरियल क्या हो गया, कास्ट आयरन, क्या हो गया, कास्ट आयरन, ठीक है। अब कास्ट आयरन को इस फॉर्म में तुमको मिल गया, ब्लूम्स एंड बिलेट्स के फॉर्म में, जैसे जिस फॉर्म में तुम मंगवाना चाहते हो कंपनी से तुम ऑर्डर देकर के मंगवा लो, ठीक है। अब तुम उसको क्या किया, रोलिंग ऑपरेशन के थ्रू भेजो। क्या किया, देखो कास्ट आयरन का अगर तुम सॉरी रेल का पटरी का सेक्शन देखोगे तो ऐसे रहता है, कैसे रहता है, आई सेक्शन रहता है कि नहीं, ठीक है। तो रोलिंग करके इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, फॉर्मिंग ऑपरेशन। ये क्या है, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, उसका केवल शेप चेंज कर रहे हो, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए तुमको कास्टिंग का इस्तेमाल करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर आ जाओ मैशिनिंग। मैशिनिंग मतलब क्या होगा, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। जहां से अनवांटेड मटेरियल होगा वहां से रिमूव कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, यस। तो हम क्या बताएं तुमको, अब मैशिनिंग। मैशिनिंग प्रोसेस क्या है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। क्या है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। अब तुम देखो थ्रेडिंग करना है तुमको, थ्रेड करना मतलब चूड़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कोई उस्ताद के पास जाओगे जो लेथ चला रहा हो, उसको बोलो कि चाचा थोड़ा चूड़ी काट दीजिए। चूड़ी काटने का मतलब क्या हुआ, थ्रेड काटना, ठीक। तो क्या करता है, टर्निंग ऑपरेशन करता है। क्या करता है, टर्निंग ऑपरेशन करता है। फिर क्या है, ट्रेसिंग ऑपरेशन, फिर क्या है, ड्रिलिंग, सब कुछ जानता है इसे। फिर क्या है, मिलिंग, फिर शेपिंग। ये सब क्या है, मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग में क्या करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं। कास्टिंग में मटेरियल रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब आ गया ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई ऐसा सामान बना रहे हो जो कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि जैसे तुम आजकल देखो रेलवे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा है चारों तरफ, तो मान लो एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है, उस पर शेड बनाता है ना, तो शेड जो बनाता है उसमें देखे होंगे ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रस, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है
ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ऐसा थोड़े मिलता है। तुमको रॉड मिलेगा, मार्केट में जाओगे तो रॉड खरीदोगे, उसको साइज में काट के, साइज में काटने के बाद क्या किया तुम उसको वेल्ड करके बना रहे हो। कैसे कर रहे हो? वेल्ड। वेल्डिंग क्या है? ज्वाइनिंग प्रोसेस। क्या है? ज्वाइनिंग प्रोसेस है। दो सामान लिए, दोनों को जोड़ना है, वेल्ड कर। समझ आ रहे हो? सबको वेल्डिंग देखे हुए, ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग अबाउट वेल्डिंग, इजंट इट? ठीक है, तो वेल्डिंग हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाकर के देखो, मतलब जैसे कोई टीवी बनाने वाले के पास जा रहे हैं तो देखो सोल्डरिंग आयरन रखे रहता है, तो सोल्डरिंग करता है, ठीक है। ब्रेकिंग होता है, फिर स्क्रूइंग है और फिर रिवेटिंग है। देखो वेल्डिंग क्या है? परमानेंट जॉइंट देगा, ठीक है। मान लो जैसे दो रॉड है, ठीक है, तो उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया वेल्डिंग के थ्रू, तो थोड़ा देर के बाद मन किया कि नहीं इसको अलग कर लेते, तो कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। लेकिन अगर वही दो चीज को तुम क्या करते हो? स्क्रू से ज्वाइन करते हो, ठीक है, या समझ रहे हो ना, स्क्रू कर देते हो, स्क्रू कर देते हो, ठीक है ना, तब तुमको बोलने कि भैया ये वाला पार्ट हमको दे दीजिए, ठीक है। अब ये शर्मा जी दिए थे, ये वर्मा जी दिए, तो दोनों को ऐसे ज्वाइन करते हो तुम स्क्रू के द्वारा, ठीक है। तो शर्मा जी आकर बोले कि नहीं मेरा सामान दीजिए, तो तुम क्या करोगे? स्क्रू खोल दो, है कि नहीं? तो ये टेम्पोररी ज्वाइंट है, क्या? टेम्पोररी, ठीक है। समझ पा रहे हो? स्क्रूइंग, रिवेटिंग, ठीक है, ये सब क्या है? टेम्पोररी, ठीक। ये क्या है? परमानेंट ज्वाइंट। वेल्डिंग करने के बाद क्या थोड़ा देर बाद निकाल पाओगे क्या? ठीक है, एक बार हो गया तो हो गया, समझे नहीं? अब आ जाओ सरफेस फिनिश प्रोसेस। सरफेस फिनिश प्रोसेस क्या है? कि भैया तुम देखे हो कि बहुत चमकता है, शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस मिलता है ना, किसके थ्रू मिलेगा? ग्राइंडिंग के थ्रू, लैपिंग के थ्रू, बफिंग के थ्रू, प्लेटिंग के थ्रू, ठीक है। ये सब प्रोसेस के बारे में लोग धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ये देख रहे हो ना, ये बंदूक का दे दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से बनाया, और फिर क्या किए? टेम्पोररी ज्वाइंट के थ्रू इसको ज्वाइन कर लिया, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो क्या बोल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द प्रोडक्शन ऑफ वर्कपीसेस हैविंग अ डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप। अब देखो ये क्या है? डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप है कि नहीं? AK-47 देखे हो ना, AK-47 देखे हो, ठीक है। उसमें जो भी पार्ट्स लगा रहता है वो या तो स्टील का बना रहता है कि नहीं, और पीछे लकड़ी का पट्टा लगा रहता है, ठीक है, महागनी का, ठीक है। तो वो सब जो पार्ट्स है वो कैसे बनाओ? समझ पा रहे हो? ठीक, चलो आइए अब देखो हिस्ट्री देखते हैं कास्टिंग का, ठीक है। किसका? कास्टिंग का हिस्ट्री देखते हैं, और ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ठीक है ना।